जब हमें टूट के बिखर जाना चाहिए था, जब हमें थक के हार जाना चाहिए था, ऐसे घड़ी में भी हमने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। चलो मुश्किलों, आओ, तुम भी रास्ते में आओ, जो बिगाड़ना है आओ दिल से जितना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज का वीडियो जो है एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है। भैया हमारे साथ लाइब्रेरी में है, मतलब मैं जब लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तब मुझे भैया मिले थे एंड आज उनका 2 डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। बट हमें यही सीखने मिलता है कि मतलब स्ट्रगल के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेन चीज़ ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे लोग होप छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। हमें अगर हमारे अंदर चाहा है तो हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भैया से। ऋषभ भैया है, ये हमारे साथ लाइब्रेरी में थे। आप अपना इंट्रोडक्शन दो भैया। And I have been selected as a TA in CBIC, CGL 2020 and also in SSC MTS 2020, Economic Affairs Department, Finance Ministry in Delhi। तो भैया ने का MTS से फाइनेंस मिनिस्ट्री में हुआ है और टैक्स असिस्टेंट दोनों 2020 का एग्ज़ाम था जिससे उनका लगा है। तो भैया ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? CGL का 4th अटेम्प्ट था। CGL का 4th अटेम्प्ट था। मतलब 4th अटेम्प्ट तक बहुत सारे लोग हार मान चुके होते हैं, बट हमें देखना है कि स्ट्रगल करते करते ऐसा नहीं है, बल्कि मिल जाती हैं चीज़ें। और डिज़ायर्ड पोस्ट तो नहीं है, बट स्टिल जो एक एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो आप कब से प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की? मेरी ग्रेजुएशन 2016 में हुई थी, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी गाइडेंस की कमी थी। पता है कि ग्रेजुएशन 2016 में हुई, Yes। तो आपने मतलब क्या सोचा था कि क्या आया था कि CGL की तैयारी करनी है? मेरे एक सर है मनीष सर ने उन्होंने बताया था CGL के बारे में 2014 में। तो उस टाइम हम क्या सैटरडे संडे वो आते थे, वो ऑप्शनली भी वो जेल से सिलेक्टेड थे। उन्होंने बताया था ऐसा CGL नाम कोई चीज़, उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सिलेबस बता दिया था, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके आती है। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा में मैथ की तैयारी चालू की, लेकिन उस टाइम उन्होंने बेसिक से कराती थी हमें एक्स वगैरह मान के। तो हमने इसी से धीरे धीरे सीखा। 2016 के बाद हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू की मैथ और इंग्लिश के लिए। जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते, रीजनिंग के टेस्ट वगैरह देते रहते थे, ऐसा था। फिर सही तैयारी हमारी ये समझो कि 2018-19 से हुई है। हमारा फ्रेंड आशीष ने हमें थोड़ा गाइड किया उसमें। उसके बाद 2018 के बाद 2017 में पहला अटैम्प्ट दिया था, उसमें 105 थी आउट ऑफ 200। उसके बाद 2018 में दिया, उसमें थे 135, 2.5 नंबर से रह गया था वो। और 2019 में दिया तो उसमें थे 157 के समथिंग थे। और देन फिर 2020 में 160 के समथिंग थे। तो यही है कि मतलब कंटिन्यू आप करते रहो तैयारी, किसी ना किसी दिन होगा, किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है। जैसे कि मेरा फ्रेंड आशीष, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया 2018 वाला, और 2019 तो वो एक्साइज करता है। मेरे लिए लेकिन 4 साल लगे। तो सबसे पहले मैंने SSC MTS 2018 में किया था। उसमें मेरे या 17 में शायद एक याद नहीं है, तो 0.5 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद फिर मैंने CGL लिया था, CHSL लिया था। उसमें हाँ मतलब प्री क्लियर हो गया। तो वो पहला पेपर था जो मेरा प्री क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर CGL भी हुआ, MTS 2019। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि 4 साल बहुत होते हैं, 4 साल, इसमें अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा था आपने? मोटिवेटेड यही था कि करना SSC था। मैंने 2017 में पुलिस का दिया था, उसमें हो गया था। रनिंग भी चालू की थी उसके लिए, मतलब लेकिन फिजिकल में फिर नहीं हो पाया था। और अंदर से एक इच्छा भी नहीं थी। 2018 में CHSL में हो गया था, प्री में भी ठीक ठाक नंबर से हो गया था, मेंस डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे आ गए थे। उसके बाद टाइपिंग भी हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए थे। उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उसमें एक होप थी कि हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। फिर 2019 CGL में प्री में हुआ, ठीक ठाक नंबर थे। और 2019 के प्री, जैसा कि आप सभी SSC CGL वाले ज़रूर जानते होंगे 18 नवंबर का पेपर कैसा आया था। उसी दिन मतलब पेपर ठीक गया था, लेकिन उसमें क्या जैसे इतना मतलब तैयारी तो ठीक थी, यदि और किसी डेट में होता तो ठीक ठाक स्कोर हो जाता, लेकिन उस टाइम ही फिर रह गया। फिर 2020 में दिया, 2020 में प्री में ठीक ठाक थे, मेंस में तैयारी अच्छी की, उसमें हो गया था। और लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा ही लग रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्ट के लिए मैंने निबंध ऐसी थी ना,
का सब ऐसे ही मतलब ले लेते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे ही थे, कुछ करते, लेकिन मैंने डेली 1 या 2 ऐसे डेयरी और लेटर लिखता था। तो उसके लिए मैंने तैयारी तो अच्छी की थी, और कुछ लक भी कह लो कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए थे। उसमें मुझे 66 मार्क्स मिले थे, जो कि ठीक ठाक मार्क्स थे। 2020 के डिस्क्रिप्टिव में जैसे हमने देखा था कि एवरेज मार्क्स अप्रॉक्स 40-45 के आसपास थे, बट भैया के 66। हम लोग सब ने साथ में ही देखे थे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स। मेरे भी काफ़ी, मेरे तो अच्छे नहीं थे मैं बोलूँगी, बट इनके देखे थे तो हम लोग सब ने बोला था कि आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, क्योंकि इस लाइन में बहुत कम नंबर थे हमने जो सुने थे। तो ओवरऑल वीडियो से आपने जाना कि भैया ने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि हमें छोड़ना नहीं है ये सोच के कि अरे नहीं हुआ ये नहीं करना है। और मेरे तो सामने खुद ही है, जब मेरा खुद का 2021 का रिज़ल्ट आया था, उस टाइम मैंने लाइब्रेरी में ही थी, तो मैंने खुद ने मेरे मार्क्स देख के कहा कि अरे सेकंड अटेम्प्ट हो गया, कुछ खास प्रोडक्टिव चीज़ मिली नहीं है हाथ में। बट फिर मैंने भैया से भी बात की थी, उसी दिन मैंने बात की थी जब नंबर्स आउट हुए थे। तो मैंने कहा नहीं यार, जब सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी उनको इतने मोटिवेटेड हैं कि वो देने तैयार है नेक्स्ट वाला, तो फिर हम इतनी जल्दी दूसरे अटेम्प्ट में हार मान जाएँ। उसके अलावा भैया क्या आपको अभी भी मतलब कोई और सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है? वाला जो प्री है उसके लिए ही सोचा है कि उसमें कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए, इनकम टैक्स या एक्साइज, इन दोनों का ही सोचा है मैंने तो। और अब देखते हैं, होप तैयारी तो अभी ठीक ठाक चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की मतलब यहाँ अपन जिस सिटी में रह रहे हैं, यहाँ मतलब क्या गाइडेंस की कमी है बच्चों को, मैंने जो अभी तक फील किया है। तो गाइडेंस की वजह से मतलब स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। यदि उनको सही गाइडेंस मिल जाए और सही समय पे, सही टाइम पे, तो कुछ अच्छा कर जाएंगे। जैसे मुझे भी गाइडेंस की कमी थी, 2018-19 से सही प्रिपरेशन मेरा चालू हुआ था कि जो पेपर पूछ रहा है उस हिसाब से आप तैयारी करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कंप्लीट करो सबसे पहले, तो उसमें 70 to 80% आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बचा 20%, उसके लिए आप फिर न्यू टेस्ट दो। सबसे पहले प्रीवियस के लिए बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हमने देखा क्रक्स तो वही है कि प्रीवियस ईयर को आप पूरा निचोड़ के एकदम घोट के पी लो, वही चीज़ है। इसके अलावा हाँ, आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको पोस्ट तो मिल ही जाएगी। हाँ, आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट मिलना थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो 20% बचता है वही हमें अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए, अब हम अपनी उस डिज़ायर्ड पोस्ट को ले सकते हैं सिर्फ वो 20% करके। बट उसके लिए हम अपना जो 70 to 80% है उसको नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले सिलेक्शन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो आज के टाइम में मैंने देखी है। और आजकल जॉब्स की वैसे ही बहुत कमी है। CGL 2022 आने वाला है, उसके लिए कोई आप अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस देंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है कि प्री तो सेम है, तो उसी हिसाब से आएगा, मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मेंस के लिए आपको मतलब टेस्ट मॉक जो है ना बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, ऐसा है। जो फर्स्ट वाला सेक्शन है मैथ और रीजनिंग के लिए, उसके लिए आपको स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और GS भी पढ़ना पड़ेगा। अब तो GS का भी कोई नहीं है, इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 75 नंबर है। ओके, पहले तो क्या प्री में रहता था रीजनिंग और GS, तो उतना ही पढ़ लेते थे, 1-1.5 महीने में काम हो जाता, करंट अफेयर और GK स्टैटिक वगैरह पढ़ते। लेकिन अब आपको कंटिन्यू पढ़ना है जब तक कि SSC CGL टायर 2 नहीं हो जाता है। और डिस्क्रिप्टिव का इन्होंने हटा ही दिया है, तो वो ठीक ठाक भी है सबके लिए। तो सब चीज़ें ठीक ही हैं, जैसे कि हमने सोनी भैया की जितनी भी बातें, आई होप कि आपको इसमें से कुछ प्रोडक्टिव मिला होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव मिला है। जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उसके बाद से हमने एक ग्रुप बना लिया था, हमारे जितने भी थोड़े 7-8 लोग थे जो SSC CGL की तैयारी कर रहे थे। छोटी जगह है यहाँ पे, 1-2 ही लाइब्रेरियाँ हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि हमने एक ग्रुप बना लिया था, तो उस पर हम डाउट डिस्कशंस भी करते थे। आपको ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो हमसे छोटा है हमसे बड़ा है, हमको कोई भी गाइडेंस दे सकता है। जैसे कि मैंने भी, जैसे भैया ने बताया, गाइडेंस की कमी रहती है काफ़ी ज़्यादा। जिसको सही गाइडेंस मिल जाए ना, वो स्टार्ट कर सकता है। मेरे को क्यों लेट हुआ, मेरी भी वही चीज़ थी कि मुझे भी 1 साल के बाद चीज़ें समझ आई थी कि कैसे तैयारी करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। बाकी ओवरऑल आपको इस वीडियो से चीज़ें समझ आ ही गई होंगी। तो अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ पेपर के लिए ये है कि आप एक पेपर पे कंटिन्यू लगे रहें जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को बाद में, बट मिलती ज़रूर है। बुरा ज़रूर लगता है, क्योंकि फेलियर सबको बुरे लगते हैं। और इसके लिए मतलब मुझे जो फील हुआ, सबसे 3 चीज़ें, हार्ड वर्क के लिए आप तैयार रहिए, और कंसिस्टेंसी, और तीसरी चीज़ है पेशेंस, जो इस पेपर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा किया है उसके लिए, और पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इसका, वो आपके लिए रखना पड़ेगा।
तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले कही है, 3 की है, पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं एसएससी जैसे एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन भैया 2 सिलेक्शन लेने के लिए आपके, और थैंक यू हमारे चैनल पे आके गाइडेंस देने के लिए। बाकी आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में थोड़ा सा प्यार दिखाएं, भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं।